नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की उद्देशिका के शब्द को। बहुत ही डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना की शब्द को, कौन से शब्द के क्या मतलब होते हैं, कौन से शब्द किस समय में जोड़े गए हैं। तो आज का यह वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस टॉपिक पर भी एक अलग से वीडियो लाएंगे जो कि डिटेल्स में होगा और बेहतरीन वीडियो है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, संविधान की उद्देशिका को, संविधान के प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है या फिर संविधान का आत्मा कहा जाता है। बिन संविधान के उद्देशिका का, बिन संविधान के कुंजी का ये संविधान कुछ नहीं है। अपने आप में वो एक खोखला है। समझ लीजिए कि संविधान का जो उद्देश्य है, उद्देश्य मकसद मतलब उसी उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें यह शब्द आप सभी को देखने को मिलेंगे कि इस भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, कैसे भारत को चलाना है, किन किन प्रकार के शब्द इसमें जोड़े गए हैं, रखे गए हैं, इन सभी शब्दों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा या कुंजी कहते हैं, कुंजी भी कहा जाता है। बिन आत्मा का एक शरीर किसी काम का नहीं होता है, उसी प्रकार बिन उद्देश्य का भारतीय संविधान किसी काम का नहीं है। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये बहुत ही विवादित शब्द रहा था। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें एक नंबर में है प्रभुत्व संपन्न, ये जोड़ा गया। फिर समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, फिर पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, फिर लोकतंत्रात्मक शब्द को जोड़ा गया, फिर गणराज्य शब्द को जोड़ा गया, सामाजिक न्याय शब्द को जोड़ा गया, और आर्थिक न्याय शब्द को जोड़ा गया, और राजनीतिक न्याय शब्द को जोड़ा गया। फिर विचार और अभिव्यक्ति जो कि संविधान के प्रस्तावना में, उद्देशिका में पहले से थे। हम लोग उद्देशिका के लगभग सभी शब्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बाकी जो जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के समय में, वो यहाँ पर लिख दिया गया है कुल शब्दों को, ठीक है। बाकी हम लोग टोटल शब्दों पर चर्चा करने वाले हैं, कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, तो हम लोग यही देखने वाले हैं। तो एक नंबर में है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ होता है कि परायों पर निर्भर नहीं बल्कि स्वयं पर निर्भर है। भारत एक स्वतंत्र कंट्री है, देश है, जो कि अपने आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय स्वयं ले सकता है। यह किसी के भरोसे नहीं बैठा है कि हमको ये करना है तो किसी और देशों से सलाह लेना होगा या फिर अनुमति लेना होगा। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसलिए वह किसी भी प्रकार के निर्णय को, फैसलों को स्वयं ले सकता है। तो प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ यही होता है। तो देख लीजिए, हमारा देश विश्व के किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, वह बिना किसी दबाव के अपने निर्णय यानी कि फैसले स्वयं ले सकता है। हमारा देश संपूर्ण स्वतंत्र देश है। 2 नंबर में है समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द का अर्थ होता है कि समाज के हर एक वर्गों के लोगों का कल्याण हो सके, फायदा हो सके, खासकर पिछड़े वर्गों को अपने विकास के लिए उचित अवसर मिल सके, और देश का जो फल होता है, देश के विकास का जो फल होता है, कुछ लोगों के हाथ से हटकर समाज के हर एक वर्गों के लोगों को उसका फल मिल सके, फायदा मिल सके। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। समाजवादी शब्द का हमारा देश लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करता है।
जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव शामिल नहीं है। और समाजवादी शब्द का अर्थ होता है कि जो है वो सब लोग आपस में बराबर है, कोई नीच नहीं, कोई छोट नहीं, कोई बड़ा नहीं और कोई। और आइए 3 नंबर जो शब्द है पंथ निरपेक्ष। यह शब्द 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के समय रखा गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़ दिए गए थे। और ये शब्द इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा विवादित शब्द रहे थे। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना। अनेक प्रकार के अनेक समुदाय के लोग भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर हर एक लोगों को समान अवसर मिलते रहते हैं सभी कुछ करने के लिए, हर चीज करने के लिए, और किसी भी धर्म का बढ़ावा नहीं है और किसी भी धर्म को नीच दृष्टि से नहीं देखा जाता। जो भारत है सर्वधर्म सिद्धांत का अनुसरण करता है, सभी धर्मों को मानता है। भारतीय संविधान के हिसाब से अनुसरण करता है, मानता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। और आइए देख लेते हैं हम लोग। हमारा देश स्वयं में धार्मिक नहीं है, यह किसी भी धर्म को श्रेष्ठ नहीं बताता है, बल्कि सभी धर्मों को एक समान एक दृष्टि से देखता है। वो सर्वधर्म के सिद्धांत का अनुसरण करता है, यानी कि मानता है। आइए हम लोग देखते हैं चौथे नंबर शब्द को, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। हमारे देश में केवल वही लोग सरकार चला सकते हैं जिन्हें आम जनता द्वारा लोकतंत्रात्मक तरीके से चुना गया हो। जो निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी जनता के द्वारा, देश के जनता के द्वारा जो चुने गए सरकार होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वही भारत को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सरकार पहले सत्ता में थी और वो अब हट चुकी है, उनका सरकार हट चुका है, तो भारत को वो भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और गणराज्य शब्द का अर्थ होता है, वही गणराज्य का मतलब होता है कि लोगों का, लोगों के लिए, बात सेम है। रिपब्लिक, हमारे देश में वंश परंपरा के आधार पर कोई भी व्यक्ति शासक नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति शासक नहीं हो सकता है। देश के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होने चाहिए, निर्वाचित होते हैं। इसका मतलब है कि देश में जो सरकार पहले से सत्ता में रही हो, ऐसा नहीं है कि उनके वंशज जो आए और डायरेक्ट सरकार चलाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। गणराज्य शब्द का अर्थ ही है कि लोगों के द्वारा चुने गए होने चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, तभी वो मान्य होगा। और सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 18 के द्वारा सामाजिक न्याय को सूचित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार समाज को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये सामाजिक न्याय है। जैसा कि हमने यहाँ पर समाजवादी शब्द का अर्थ बताया कि समाज के हर एक वर्गों के लोगों को समाज का और देश के विकास का फल मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार के अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। यह सामाजिक न्याय है। और आइए आर्थिक न्याय शब्द को देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। कि आर्थिक न्याय क्या है, इस चीज को भारतीय संविधान के भाग 4 में, भाग बोले तो चैप्टर समझ सकते हैं, पार्ट समझ सकते हैं, कुल 22 भाग हैं, यानी कि लगभग 22 पार्ट हैं, पार्ट समझ सकते हैं आप लोग, चैप्टर समझ सकते हैं। और अनुच्छेद 395 है और बाकी अनुच्छेद उसमें किस प्रकार से बढ़ाया गया हम लोग पीछे बात किए हैं। और भाग पर और अनुच्छेद पर फिर वीडियो आएगा, संविधान पर एक एक करके हम सभी का वीडियो आते रहेगा कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं और एक अनुच्छेद में क्या कहा गया है, किन किन बातों को समझाया गया है। इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
तो आइए हम लोग आगे देखते हैं राजनीतिक न्याय शब्द को। राजनीतिक न्याय क्या है? तो भारतीय संविधान में बिना किसी योग्यता के आधार पर भी सभी वयस्क को अपने मतों का दान करने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, उसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, जोर नहीं है। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। और 9वां नंबर शब्द है विचार और अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति भी शामिल है, जिसके माध्यम से हम अपने या किसी अन्य के विचारों को भी प्रसारित कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं और सम्मान कर सकते हैं उसका। और बाकी जो बाकी हैं हम लोग इसको मिटाकर आगे लिखते हैं और फिर हम आगे बताते हैं आप सभी को। तो ये जो हमारे शब्द बाकी थे उद्देशिका के, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम सबका अगला शब्द है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस शब्द का अर्थ है, मतलब है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। उसमें डिटेल रूप से पूर्ण रूप से बताया गया है कि धर्म और उपासना के बारे में, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है और ना ही कोई रोक टोक कर सकता है। उस इंसान का मत है अगर कि हम इस धर्म को माने, हम उस धर्म को माने, हम इस पंथ पर चले, हम उस पंथ पर चले, तो इसमें किसी का अधिकार नहीं है कि उसको रोक सके, क्योंकि इस चीज का अधिकार भारतीय संविधान दिया हुआ है। अगला शब्द है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी मान सम्मान और मौका की समानता हर एक किसी को बराबर मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और ना ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान एवं किसी भी सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी से रोका जा सकता है। भारतीय संविधान ये अधिकार सब किसी को दिया है, हर किसी को दिया है कि जो चाहे पढ़ सकता है, किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में पढ़ सकता है, कहीं पर भी नौकरी कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो, सरकारी नौकरियां हो, कहीं पर भी कोई भी कमा खा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का और किसी का भी दबाव नहीं है। ये अधिकार, ये राइट जो दिया है भारतीय संविधान दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। किसी भी नौकरी में नौकरी करने से, किसी भी गैर सरकारी नौकरी में नौकरी करने से रोका नहीं जा सकता है। अगला शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता। सोचिए हमारे भारत में अनेकों प्रकार के भाषाएं हैं, पहनावे उड़ावे हैं, उसके बावजूद भी भारत में एकता है, अखंडता है, एकजुट है। उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताए हैं। हमारे देश में अनेक धर्म और जातियां होने के बावजूद भी हमारे देश में एकता और अखंडता बनी हुई है। और अगला शब्द है बंधुता, यानी कि मित्रता बोलिए, दोस्ती बोलिए, सेक्युलर बोलिए, भाईचारा, जो भी बोलिए, दोस्ती या मित्रता जैसे शब्दों और भाईचारे को बढ़ावा दिया गया है और देना है। अगला शब्द है अधिनियम, ऐसा कानून या नियम, विधि जो वैधानिक रूप से बनाया गया हो। और अगला शब्द है आत्मर्पित शब्द, आत्मा से अर्पित करते हैं। क्या अर्पित करते हैं? तो इन सभी तथ्यों को अर्पित किया जाता है, फ्रीडम छोड़ा जाता है, हर प्रकार का लिबर्टी दिया जाता है। इस चीज को संविधान में दिया गया है कि हाँ, हम आत्मा से अर्पित करते हैं। बाकी आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
जय हिंद, वंदे मातरम।